परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतना सुंदर सा मौका मेरे जीवन में दिया ताकि उनके वचन को आपके साथ बांटने के लिए। इसी तरह पास्टर साहब ये साहब को भी और अपने पास्टर कमेटी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ इस मौका देने के लिए। आइए धन्यवाद। मेरे मुख्य वचन हमारे हृदय के ध्यान तेरे दृष्टि में अनुग्रह योग्य हे पिता परमेश्वर, आमीन। आज के लिए मैंने चुने से वचन यूहन्ना की दूसरी पत्री पहले 11 वचन। इसके बारे में यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना सुसमाचार नहीं है, सेकंड यूहन्ना पहले अध्याय 11 वचन, पहले 11 वचन मैंने आज के लिए चुने हैं। तो यूहन्ना इसलिए लिखा है ये, और यूहन्ना लिखने के उनका इच्छा क्या थे और कलीसिया के बारे में उन्हें क्या बताना चाहते हैं हम इसमें देखेंगे। और पहले वचन में ऐसा लिखा है, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिसमें सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरना वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं, वह सत्य जो हमसे स्थिर रहता है। तो आज मनन के लिए मैं सत्य शब्द को निकाली सकते हैं। मैं सत्य के बारे में थोड़ी देर बात करने के पहले मैं यूहन्ना के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये 4 सुवार्ता जो गॉस्पेल्स 4 जो है, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, ये चारों भी अपन सुवार्ता सुसमाचार कहते हैं। तो यूहन्ना के बारे में अगर बताना है तो उसके मम्मी, माँ, बाप, जिंदगी और उसका माँ का नाम क्या है? मरियम के माँ का नाम क्या है? यूहन्ना के माँ का नाम सलोमी है। यूहन्ना के माँ का नाम सलोमी है। हम सलोमी को कहाँ पे देख सकते हैं? सलोमी प्रभु यीशु मसीह का कार्यकाल जब उन्हें परिचय करते समय उसके साथ रहती थी, स्त्रियों के साथ उन्हें रहती थी। उस समय यीशु मसीह का पूरा जो देखभाल उन्हें करती थी, क्योंकि ये सलोमी एक अमीर घराने की है। जबदे की गैलील में बहुत बड़ा इंडस्ट्री, प्रॉस्परस फैमिली थे, इसलिए उन्हें प्रभु यीशु मसीह का पूरा परिचर्या में जो भी जरूरत पड़ते थे, प्रभु यीशु मसीह एक ही सेवा नहीं करते थे, उसके साथ बहुत सारे लोग रहते थे। वो सब लोग रहने के लिए, खाने के लिए इंतजाम करते थे, उनको जरूरत जो भी है वो पूरा करते थे। तो इस तरह वो मदद करती थी। और आखिरी में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए, जब आखिरी में भी महिला का साथ में थी, तो क्यों रही वो मरियम की बहन थी, माता मरियम की बहन थी। तो दोनों बहनें के बच्चे हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को बहुत प्यार से देखते। प्रभु यीशु मसीह को प्रिय शिष्य कौन है? यूहन्ना है। तो यूहन्ना के सुसमाचार में आखिरी वचन में वो लिखे सो है, जो प्रभु ज़्यादा प्रेम करता है वो ही मैं ये सुसमाचार लिखा हूँ। इस तरह प्रभु का बहुत प्यारा शिष्य है। तो 12 शिष्यों में से बहुत प्यारा शिष्य। तो इस समय मैं सत्य के बारे में बताने के पहले यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुवार्ता लिखने के पहले, जब कलीसिया में बहुत संकट आया, बहुत ही बड़ा संकट आया, तो जब लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने लगे तो यहूदियों को बहुत गुस्सा आ रहे थे, और वहाँ से रोमी लोगों को भी बहुत गुस्सा आ रहे थे। लोगों को मार डालते थे, जो भी है उसको मार डालते थे। तो इस तरह कलीसिया बिगड़ गई, इधर उधर चले गए। इस यरूशलेम में से लोग पूरे अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में चलते गए। तो जब उसके साथ प्रभु यीशु मसीह का वचन, पिता परमेश्वर का वचन साथ में लेके गया। इसलिए सारी दुनिया में अभी कितना 103 कंट्रीज में क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, क्योंकि वचन इतने सारे पूरी दुनिया में फैल गए। तो यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को मारने को सोचे, मार दिए, मगर उनका जो परमेश्वर का योजना को मार नहीं पाए। तो पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकने की प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की इच्छा है, वो पूरा होने वाली है। अभी अंत आने का दिन शुरू हो गया बोल रहे, मगर तो ये तो तैयारी होने वाली है। तो शुरुआत में ही 2000 साल पहले ही
और मर मिटने तक लोग तैयार हो गया। जो भी प्रभु यीशु मसीह का वचन सुने हैं वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और उन्हें वो संकटों को वो समस्याओं को ये नहीं किया, नहीं किया, उन्हें पूरे सहन किया वो लोग। तो ये जब सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह का पूरे शिष्यों को भी मार दिए, अलग अलग तरीक़ा से मार दिए, तो यूहन्ना नाज़रेत यीशु है, इसको पतमस द्वीप में बंदी बनाकर रखे। उसमें रहने के बाद उन्हें फर्स्ट सेंचुरी पूरा होते समय इन्हें ये किताब लिखना शुरू किया। यूहन्ना सुसमाचार लिखने के पहले यूहन्ना ने प्रभु परमेश्वर को परमेश्वर बोलकर डिक्लेयर किया। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन में अगर हम देखें, पहला वचन में हम देखेंगे यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। और इसके बाद 14वां वचन में देखेंगे वही वचन में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तो यूहन्ना ने डिक्लेयर कर दिया यही परमेश्वर है और दूसरे पर अनादिकाल से अनंत काल से जो सृष्टि निर्माण की है सो परमेश्वर यही है, वही परमेश्वर वही वचन हमारे पास देहधारी होकर हमारे बीच में आया। यही परमेश्वर है, ये भी मनुष्य, ये परमेश्वर भी है मनुष्य भी है। मनुष्य किस लिए हो गया? वो हमारे सब पापों में से हमारे को उद्धार देने के लिए इस दुनिया में, हम पापी हैं, हमारे को उद्धार देने के लिए इस दुनिया में आए, इसलिए डिक्लेयर किया। और उसको ये वचन को हम जेनेसिस 1 चैप्टर में हम देख सकते हैं, पहला अध्याय पहला वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडरा रहा था। तो ये परमेश्वर, यह तो आदि में जो परमेश्वर जो है, अभी नया नियम में जो यूहन्ना ने बताया सब परमेश्वर ये ही है, मतलब प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पिता और प्रभु यीशु मसीह पुत्र, और इसके बाद मृत्यु के अनंतर उन्हें होली स्पिरिट होकर त्रित्व में प्रभु पिता परमेश्वर हमारे बीच में है। तो इस समय हमारे बीच में प्रभु परमेश्वर है। तो इसके क्या है अपने पास? कुछ साक्ष्य है अपने पास, हमारे साथ प्रभु परमेश्वर है, उसके साक्ष्य ये बाइबल है, ये वचन है, ये वचन ही परमेश्वर है, ये वचन ही परमेश्वर है, हमारे साथ है, हमारे को साथपन देने वाले हैं, हमारे को मार्गदर्शन करने वाले हैं, हमारे को पापों से दूर बचाने के लिए चलाने वाले हैं, हमको आशीष देने वाले हैं। हर चीज़ यही पवित्र शास्त्र है। अगर हमारे पवित्र शास्त्र में अगर हम पढ़े तो हमारे कोई चिंतित करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के वचन सुनने में, परमेश्वर के वचन को ध्यान करने में, परमेश्वर के वचन को आराधना करने में हम चिंता करने लगेंगे। हम समय निकालना है, परमेश्वर के वचन ध्यान करना है, तो हम आशीष पाते हैं। तो यूहन्ना ने यही लिखा। तो परमेश्वर यूहन्ना के रचित दूसरे अध्याय में तो लिखने के लिए सब लिखते समय उनके चेतावनी दिए, क्या है? हम तुम्हारे बीच में भरमाने वाले आएंगे, है ना? ये भरमाने वाले किस तरह आए हम देखेंगे। जब कलीसिया बिखर गई, पूरे लोग और इन्हें जेल में कैदी बन के रह गया, बाकी का लोग सब चले गया, उनका डेथ हो गया, पौल चले गया, फिर पेत्रस चले गया और अंद्रयास चले गया, सब चले गए। तो अभी इन्हें लिखते समय जो फर्स्ट जनरेशन जो है, जो फर्स्ट जनरेशन प्रभु यीशु मसीह को देखे, प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुने, उनके वचन को ध्यान किए, उनको आराधना करे, उन आश्चर्य कर्मों को स्वस्थता जो पाए, वो सब देखे से लोग प्रभु में विश्वास में आए और वो लोग मर मिटे तक प्रभु के साथ खड़े थे। मर गए मगर विश्वास को नहीं छोड़ा। ये फर्स्ट जनरेशन। इसके बाद जो है दूसरे बच्चे जो है सेकंड जनरेशन, अभी सेकंड मतलब उनका बच्चे जो है, वो बच्चे प्रभु यीशु मसीह को
नहीं देखे जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ 3.5 साल ही उनका कार्यकाल में थे। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो अपन प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसा पता चलाएंगे? तो भी बोलना ही होता है। तो अपना माता पिता अपने बच्चों को जो भी सिखाए सो है, जो भी सिखाए सो है, ये प्रभु यीशु मसीह ऐसा करते थे, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते थे, प्रभु यीशु मसीह ऐसा लोगों को चंगा करते थे, प्रभु यीशु मसीह इस तरह आज्ञा दिए थे, प्रभु यीशु मसीह ऐसा मदद करते थे। इसका बोल सुनी सिर्फ सुन के मतलब बिलीव करना। तो पिता बोले सो बाप को यकीन करते, वो लोग सेकंड जनरेशन। अभी हमने तो हमारे बच्चों को जो भी बोले वो बिलीव करते, बच्चे यकीन करते, माता पिता जो बोले जो सिखाए वो बात पे यकीन करते। अभी दैनंदिन जीवन में अपन देखते हैं, दूसरे घरों में देखते नहीं हमारा पूर्वज ऐसा करे, हमने ऐसे करें। तो अपने पास नहीं है वो रिचुअल्स, अपने को नहीं है, परमेश्वर अपने को चुन लिया है, तो वो रिचुअल्स नहीं ये हमारा पीढ़ी से आ रही है, पूजा करना जरूरी है, इस तरह बोलते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनकर उनके ऊपर विश्वास रखने से चलो सेकंड जनरेशन पे भी। फिर अभी थर्ड जनरेशन आया। पहले वाले मैट्रियर्स हैं, सेकंड वाले बिलीव करने वाले बिलीवर्स हैं। अभी थर्ड जनरेशन जो है अभी, क्योंकि पहले सेंचुरी खत्म होने के टाइम में यूहन्ना ने ये लिखना शुरू किया। तो 100 साल नजदीक में 100 साल में लिखते समय तीसरे पीढ़ी आ गई, होते आए। तो वो लोग उनको यरूशलेम में नहीं है, वो लोग पूरे दुनिया में बिखर गए, अलग अलग जनों में चले गया, अलग अलग जातियों में जाके रहना शुरू करे, क्योंकि वहाँ पे उनके ऊपर संकट आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन वहाँ पे बोलने नहीं दे रहे थे, तो लोग निकल गए, यरूशलेम को नाश कर दिए, जला दिए, सब कुछ कर दिए लोग। अभी अपने और आए, समझो इसराइल के लोग अपने पास आए, तो वो क्या करेंगे? यहाँ के रीति रिवाज सीखेंगे, और दूसरे देश को गए तो वहाँ के रीति रिवाज सीखेंगे, और एक कंट्री को गए तो वहाँ के रीति रिवाज सीखेंगे। बच्चे जो सिखाए वो सीखते हैं। इस तरह पूरी दुनिया में लोगों के बीच में वचन तो चले गया, मगर वहाँ पे बहस करने वाले भी शुरू। बहस किसके कैसा? प्रभु यीशु मसीह देशदारी को होकर हमारे बीच में नहीं, वो सब झूठ बात है, पर परमेश्वर को नहीं आता, ऐसा बहस करना शुरू। तो ओपिनियन के ऊपर ओपिनियन बोलने वाले आए। तीसरा पीढ़ी क्या है? ओपिनियन बोलने वाले। पहले वाले मन लिखने को तैयार थे, दूसरी वाली विश्वास करे, तीसरी वाले सोच समझ के बोलेंगे, मतलब परमेश्वर से दूर। वचन तो उनके पास है, मगर परमेश्वर से दूर हो गया। कलीसिया को बचाने के लिए हो सकता है ये कलीसिया, ये प्राचीन की ओर से उन चुने गई महिला बोले, ये महिला जो है यूहन्ना ने स्थापित की वे सो कलीसिया हो सकता है। तो वो टाइम में लेटर लिख के भेजना तो नहीं होता था, जेल में से लेटर नहीं लिख के भेज सकते, डायरेक्ट कलीसिया को नहीं भेज सकते थे, इसलिए उन्हें क्या करें, महिला के नाम से लेटर लिख के भेजे थे। वो कलीसिया एक स्त्री का नाम से है, वो जो सदस्य जो है उनके लिए लेटर लिखे, क्योंकि उस कलीसिया में कौन है? सत्य जो हमसे स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। ये जो है वो बात सही है। मैं बहुत आनंद हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो मैं पिता की ओर से मिली थी, जो आज्ञा अपने पिता के ओर से, जो माता पिता नहीं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देख के लोग सीखे थे, वो सब जन पीढ़ी के पीढ़ी आ रहे हैं। ये लोग अभी भी सच्चाई में चल रहे हैं, थोड़ी लोग और भी सच्चाई में है। अपने कलीसिया में थोड़ी लोग फिर से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले हैं। उनके लिए उनके लिए प्रिकॉशन क्या है? तुम लोग भरमाने वालों के बातों में नहीं जाना, क्योंकि वो लोग तुम्हारे डिस्कस करते बहस करता है। यूट्यूब खोले तो पूरा डिस्कशन ही है, बहुत गंदे बाइबल के ऊपर इतने भयानक शब्द बात कर रहे मतोन्मादी लोग, तो वो लोगों के बीच में अपन जाना नहीं। मेरा प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, मेरा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है, इसके सिवा और परमेश्वर नहीं है। हमें आज्ञा दिए सुनाई, मेरे सिवा तुम्हारे पास कोई परमेश्वर नहीं रहेगा। तो मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, तुम्हारे साथ बहस करने की जरूरत नहीं। उनको क्यों इंकरेज करना है? अपन इंकरेज करने की जरूरत, तुमको कुछ भी कर लो, मेरा परमेश्वर की ओर तुम बात नहीं करनी। तो हम किसी का भी बातों पे
नहीं जाना है, हम बहस करना नहीं। मेरा परमेश्वर सच्चा है, बस मेरा परमेश्वर सच्चा है। हम कुछ भी हो मगर मेरा परमेश्वर सच्चा है, मैं परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ, मैं मसीह हूँ। हाँ, मेरे बच्चों को भी मैं यही सीखा। ये स्थिरता उस कलीसिया में जॉन यूहन्ना ने देखा था, वो इसलिए वो बहुत खुश हैं, मगर उनको चेतावनी इस तरह दे रहे हैं, देख बहुत सारे लोग अपने को बिगाड़ने के लिए देख रहे हैं। अपनी को सच्चाई, जो सच्चाई हमें मिला है वो सच्चाई से दूर करने के लिए शैतान ऐसा तैयार बैठे सो है, हमको परमेश्वर से दूर करवाने वाले हैं। तो उससे सावधान रहो। अगर वो आखिरी वचन में तो 10वें वचन में तो ऐसी है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। इतने करेक्ट वचन दिए सो हैं, ऐसे लोगों को घर में भी तक आने को नहीं दिए। हम जाके किसी के इसमें नहीं जाना है और उनको अपने घर में आने नहीं देने के। और हमारे घर में कभी कभी मुसलमान लोग आते हैं, उनके के साथ बैठते हैं, कुछ झगड़ा पड़ता क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि बहस करते, बहुत बहस करते वो लोग। अपने को बदलने के लिए इतने बोलते वो लोग, अपने विश्वास में से उनके विश्वास में जाने के लिए इतने बोलते, मगर अगर बहुत तरह इनको बताते रहते, ये मेरे परमेश्वर का वचन में ऐसा है, आप हमको ऐसा नहीं बोलना, तुम्हारे लोगों को तुम सिखा, हम हमारे पास हम जैसा है इस तरह बोलते, तब कभी डर भी लगता, उनको बहस ऐसा बढ़ जाता। तो विश्वास, वो विश्वास में अपन चले गया तो अपन क्या हो गए, क्योंकि जो कोई ऐसे उनको नमस्कार करता वह उसके बुरे कामों में साथ देते हैं, अपन उनके साथ देते हैं। अपन मसीह की जैसे रहने के, हम दूसरों को ऐसा रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह हमारा सच्चा है। तो ये सच्चाई के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, मुझे थोड़ा वचन में मदद करना है। और 1 जॉन 4:6 1 जॉन, पहला यूहन्ना 14वां अध्याय, 6 नहीं, मैं आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो। 4th chapter 6th verse, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वही हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचानते। तो जो हम परमेश्वर की हैं तो हम परमेश्वर का सुनते हैं, हम परमेश्वर का नहीं है तो हम परमेश्वर का नहीं सुनते। ये परखना है, आत्माओं को परखने के हैं। तो परमेश्वर स्पिरिट है, गॉड इज स्पिरिट। वही वचन में 4th chapter 24th verse में ऐसा लिखे सो है, गॉड इज स्पिरिट, गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। और जॉन 4:24, ये पत्नी नहीं है, जॉन, सेंट जॉन 4th chapter 24th verse। परमेश्वर आत्मा है और अशक्य है कि उसकी आराधना करने वालों आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अभी परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है, तो अभी हम अपन पढ़े थे जेनेसिस पहले चैप्टर में, परमेश्वर का आत्मा और मन रहा और आदि में वचन था, वचन देहधारी होकर हमारे बीच में है। इस तरह यूहन्ना ने डिक्लेयर कर दिया यही परमेश्वर, क्योंकि उन्हें बचपन से वही घर में पले थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ ही पले थे, क्योंकि भाई बहन के बच्चे, मौसी का बच्चा रहने से उसके बारे में पूरे पता है और अपने खुद के भाई को पूरे पता चलता। इस तरह परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ है। और दूसरी शब्द जो है
1 John 5th chapter 7th verse में स्पिरिट इज ट्रू, स्पिरिट आत्मा जो है, स्पिरिट इज ट्रूथ। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा सत्य है, वो गवाही देता है, वह आत्मा सत्य है। ये सत्य जो है यूहन्ना ने दूसरी पत्री में कलीसिया को लिखे सत्य के बारे में, वही सत्य है। स्पिरिट इज सत्य है, परमेश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हुए वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और परमेश्वर की आत्मा चल मंडरा रहा था, देहधारी होकर आ गया, ये सब जो है हमने पहले डिक्लेयर कर दिया, पत्रियों तक नहीं आने दिया, सुवार्ता में लिखा। और यूहन्ना 14:6 में मैं खुद पढ़ लेती हूँ। मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूँ, हम परमेश्वर तक पहुँचना है तो हमें चल मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग कौन सी मार्ग में जाना है अपन? परमेश्वर प्रवेश मार्ग है, उन्हीं मार्ग है, अपने दूसरी मार्ग नहीं है, और कोई रास्ता में से अपन नहीं जा सकते। परमेश्वर हमारे सामने मार्ग रखा है, विश्वास की मार्ग रखा है, तो वो ये मार्ग में हम चलना है। हम भटके तो हम उसमें से निकल जाते, दूसरे ओर चले जाते, बह जाते हैं दूसरे ओर। और सच्चाई है, अब सच्चाई यहाँ पे आए, मार्ग और सच्चाई है, आत्मा सच्चाई है। पिता परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर जगत से प्रेम किया, और परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर सच्चाई भी है। ये सच्चाई हमें मार्ग बताती है, और वह जीवन भी देती है, अनंत काल के जीवन हम पाते हैं। मार्ग में चले, सच्चाई को ग्रहण करे तो हम अनंत जीवन में पाते। तो मार्ग सच्चाई और जीवन प्रभु यीशु में से ऐसे नहीं बताया, आप सब पढ़ते रहते रेक्टिफाई करते रहते बच्चे को, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूँ, जो हम परमेश्वर तक पहुँचना है तो हमें वो वचन में चलना है। तो ये शब्द यूहन्ना ने इस तरह लिखा, वही है, सब कुछ वही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। और 1 John 5th chapter 20 वर्ष में 20 वचन में 1 John, हम यही जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है, उसमें जो सत्य है हम पहचानना है, हमको पहचानना जरूरी है, अंडरस्टैंड होना जरूरी है। अगर हमको वचन अंडरस्टैंड नहीं होगा तो सत्य के पास जाना है, प्रेयर करना है, परमेश्वर वचन नहीं समझ रहा है, हमें समझा दो। हम कलीसिया में बैठे, हम एक दूसरे के साथ बात करके हम समझा लो, सत्य को समझा देना है। यार हम भी जानते हैं परमेश्वर का पुत्र आ गया है, ये सब हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हम क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर मनाते, सब कुछ करते हैं, मगर हम विश्वास से डगमगाना नहीं, हमारा विश्वास कहाँ पे भी नहीं जाना है। अगर हम विश्वास में हैं, पुत्र के ऊपर विश्वास अगर हम रखें तो सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन हमको मिलते हैं। तो अब और जो लॉ इज ट्रूथ, जो न्याय व्यवस्था, न्याय जो दिए सो है वो सच्चाई है। ये सच्चाई देखिए वचन संहिता 119 142, वचन संहिता 104 पढ़ने में वचनकार दाऊद महाराज ने कहते हैं, तेरा धर्म सदा का धर्म है, और मेरी व्यवस्था, तेरी व्यवस्था सत्य है, तेरी व्यवस्था सत्य है। तो व्यवस्था में क्या दिए सो हमारे लिए प्रभु पिता परमेश्वर ने व्यवस्था में क्या दिए, अपनी दशज्ञाएं दिए, व्यवस्था चलना है, हमको धर्मशास्त्र दिए सो है, उसके साथ आज्ञाएं दिए है, वो आज्ञा में हम चलना है। तो आज्ञा में अगर एक आज्ञा में भी नहीं चले तो पूरी आज्ञा भंग हो जाती है, तो आज्ञा में चलना है। पुराने नियम में 10 आज्ञा दिए सो है, और नया करार में 2 आज्ञा दिए हैं, पूर्ण मन से सेवा करना है, आप लाभदायी। ये 2 आज्ञाएं हमें दी हैं, ये 2 आज्ञाओं को अगर हम पालन करें, पूरी दुनिया में शांति, समाधान, सौभाग्य और जो ब्लेसिंग्स जो है सब कुछ मिलते। अगर ये सब नहीं करने से अभी ये सब स्वार्थी है, लालच है, हमारे पास आ गया तो हमको घमंड है, हम का घमंड है, और ये घमंड की वजह से दुनिया में इतनी सारे अभी युद्ध हो रहे हैं। युद्ध किस लिए हो रहे हैं? तानाशाही चाहिए उनको। मैं पूरा
उसको पालन करना। उसको 70 साल चले गया ना, 70 साल जाने के बाद उन्हें सब इकट्ठा करके कितने साल के निमन में तो अपन सब प्रेयर करना है, क्योंकि मसीह कंट्री पे उन्हें करना है। इसलिए हम लालच नहीं रखना है, जो है हम सुकून से रख सकते थे, मगर लोगों को तकलीफ। तो परमेश्वर उन लोगों को वचन फैलाने के लिए भी हो सकता है, वचन में आने के लिए जो कठिनाई है, इसलिए आते हमारे पास, हम प्रभु के पास जाए। जितनी बार इस्राएली लोग के बीच में आए, परमेश्वर उनके साथ युद्ध किया, युद्ध करने के लिए मौका मिला, परमेश्वर को पहचानने के लिए, परमेश्वर के सामने उनका हृदय खोलने के लिए, उन्हें देखने के लिए मौका मिला। इसलिए परमेश्वर ने उनको युद्ध दिलाया। अभी यहाँ पे भी वही होने वाले हैं, और परमेश्वर उनके साथ अगर रहे तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर उनके साथ नहीं रहे, उनके परमेश्वर के पास नहीं, तो नाश जरूर। तो इसी तरह ऑल द कमांडमेंट्स आर ट्रूथ, ऑल द कमांडमेंट्स आर सच। और 119, 151, 152 वचन में ये होगा, तू निकट है, तेरी सभी आज्ञाएं सत्य, तेरी सभी आज्ञाएं सत्य, जितनी आज्ञाएं हमें मिला वो सब कुछ सत्य है। तो और उसको जॉन 17:17 यूहन्ना सुसमाचार 17:17 सैंक्टिफाई देम थ्रू ट्रूथ, वो सबको सैंक्टिफाई और उनको प्रतिष्ठा करना है। कैसा? पवित्र कर तेरा वचन सत्य है, पवित्र कर तेरा वचन भी सत्य है। ये बताओ, हमें बताओ ये सत्य है, तुम्हारा वचन सत्य है, इसको बताना है। और यूहन्ना 3 तीसरा अध्याय 33, तीसरा अध्याय यूहन्ना 3:33 टेस्टिफाइंग ऑफ सोल इज ट्रू, टेस्टिमनी ऑफ सोल इज ट्रू। अपने साक्ष्य जो है, जो साक्ष्य दिए हैं, कौन साक्ष्य दिए तो है, जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, उसे इस बात पर चाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। ये सच्चाई का भी टेस्टिमनी देना है। टेस्टिमनी हम देते हैं, टेस्टिमनी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ कार्य किया, तो हम परमेश्वर को गवाही देने के सामने आए। अगर हम गवाही नहीं दिए, वचन किसी को भी बोले भी नहीं, हम मसीह होके मतलब क्या है, हम मसीह होके बिल्कुल वेस्ट है। तो हमारे को आज नहीं दिए, जाओ सारे सृष्टि को मेरे समाचार फैलाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो हम अपने पड़ोस को कुछ नहीं बताए, तो हम दूसरों को कहाँ से बताएंगे? दूसरे देशों को जाने को नहीं बोल रहे, तुम्हारा तुम जितने लोगों के बीच में रहते, मैं मसीह बोल रहे। अभी आंध्रा में एक निकला रिश्तेदारी है, वो सभी आता मुझे पट्टू लगाने के लिए, रात के पट्टू लगाने के लिए बहुत करता है, क्योंकि भर के बोल तो मसीह लोग पट्टू लगा के जाए, बहुत छेड़ी से बहुत आधे लोग यस पट्टू लगाए तो क्लास का पट्टू लगाने के लिए जाना है। क्लास का पट्टू लगाए तो मसीह तो नहीं, क्लास के पट्टू लगाना तो तुम दूसरों के साथ सहभागिता ही नहीं, उनको अपने घर में ही नहीं आने को बताए, उनको नमस्कार लेने को नहीं बोले, तो उनके जैसा पट्टू क्यों लगाएंगे? नहीं, हम मसीह है, हमारा पहचान है, पट्टू नहीं तो हम मसीह है, पहचान है हमारी, पट्टू नहीं रहना हमारा पहचान है। पट्टू नहीं के पहचान करवाने की जरूरत नहीं। हमारा वर्तन के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा परमेश्वर को सेवा करना, और दूसरों के साथ हम किस तरह बिहेव करते हैं, हमारे बिहेवियर के द्वारा परमेश्वर को गवाही देना है। तो अपने वेशभूषा से, फोटो से कुछ मन नहीं। आप यूट्यूब देखते तो आप देख लो एक बार, इसमें ओके रंजित ओके इसमें आता, इसमें देख लें फोटो के ऊपर कितने 6 महीने से छेड़ी सही उनका कलिसिया के लोग सब फोटो लगा के। तो ये कौन है? मैं तो नहीं समझता वो मसीह है, वो शैतान है, भरमाने वाले वो इस बात बताते हैं हमारे। तो परमेश्वर मसीह ने बट्टू लगाओ, ये करो, कोई कुछ नहीं बताए, तो विश्वास रखो, तुम्हारे हृदय के साथ मेरे पास आओ, ऐसा करके नहीं आने तो ये और ट्रूथ विल क्लीन, हमें शुद्ध करती है, ट्रूथ सच्चाई हमें शुद्ध करती है। कि हमारा समाचार 15 अध्याय 3 वचन में उसमें 3 वचन, 3
मैं सच्चिदानंद नहीं। तीसरा वचन में से है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। शुद्ध हो जाओ, वचन हमें शुद्ध करती है। अगर वचन शुद्ध करती है मतलब परमेश्वर हमें शुद्ध करते हैं। वचन के द्वारा अगर हम गए तो हम वचन हमें शुद्ध करते हैं। हमको बुरे विचारों को पास आने नहीं देते, बुरे आचार, दूसरों का आचार व्यवहार में जाने नहीं देती, हमें सच्चाई की ओर मार्ग चलाती है। मार्ग सत्य और जीवन मयू बताए, मार्ग वही है, वो जो मार्ग में चलने की हमारे पास परमेश्वर मसीह वचन हमारे हाथ में दिए सोटे। वचन नहीं रहे जबकि लोगों के ऊपर बिलीव करके रहते थे, मगर अपने हाथ में अभी परमेश्वर आए। आज मेरे हाथ में मेरे परमेश्वर है। मैं वचन पढ़ रही तो मैं परमेश्वर से बात कर रही हूँ, लेकिन हमारे पास होना चाहिए। वचन पढ़ना बेहतर नहीं करेंगे, वचन पढ़ना है, थोड़ी सी ध्यान देना, तो परमेश्वर हमसे बात करता है, तो वचन हमें शुद्ध भी करता है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तो पवित्र शास्त्र में नया नियम में परमेश्वर मसीह बहुत सारे लोगों को शुद्ध किए, है ना। शुद्ध होने के लिए बहुत लोग उसके पीछे पीछे करे, उनका कपड़ा छुए, उनका छाव भी गिरे, उनका पास गए, उन्हें जहाँ से गया वहाँ से गया शुद्ध होने के लिए उसके पीछे गए। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, 12 साल के रास्ते से ऐसा स्त्री है, मैं उसका कपड़े को भी छुए तो मैं शुद्ध हो जाती। इतने विश्वास उसके अंदर है, इसलिए वो स्वस्थता पाई। अगर उसके अंदर विश्वास ही नहीं है, जाओ मैं शुद्ध करूँगा तो नहीं होने वाली। उसके अंदर विश्वास था, प्रभु यीशु मसीह को अगर मैं छुए मैं चंगा हो जाती। वो विश्वास के साथ हो गई, वो चंगा। और इसके बाद जो है ट्रूथ विल मेक अस फ्री, अपने को स्वतंत्र बनाती है। सच्चाई जो है हमें स्वतंत्र बनाती है। स्वतंत्र बनाने के लिए वचन जो है यूहन्ना 8वां अध्याय 28 से 32 तक नहीं लिखे। यूहन्ना समाचार 8वां अध्याय 28 to 32। लोग के लोग खाए। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही ये बात कहता हूँ। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिसमें वह प्रसन्न होता है। और के बाद उनका नीचे 32 वचन में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य जब तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तुम तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच मेरे ऊपर विश्वास रखते तो मेरा चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र। सत्य स्वतंत्र कैसा करते हैं? हम जो पुराने जमाने में जो रीत रिवाज से रहते थे वो सब से हम दूर हो जाते हैं। हमारा आदतें, बुरी आदतें जो भी है हमारे छोड़ के हमको स्वतंत्र करते हैं, उसमें से स्वतंत्र करते हैं। देश में सब आज़ादी का स्वतंत्र नहीं हुए, हमारा आदतों के स्वतंत्र होते हैं। और जो मेकर्स सत्य ट्रूथ मेकर्स टू स्पीक ट्रूथ, इट मेकर्स टू स्पीक ट्रूथ। इसको देख सकते हैं यूहन्ना 4:17, यूहन्ना 4:17, 14वां अध्याय 17वां वचन में ये जो है सभी को पता है। तो इसका स्टोरी सामरी स्त्री का है ना। सामरी स्त्री का है। सामरी स्त्री दोपहर में पानी भरने के लिए आती, वो सभी स्टोरी पता है आपको। प्रभु यीशु मसीह ने उनको पूछा, जाओ अपने पति को बुलाया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया, जाओ तुम जाके तुम्हारे पति को बुलाया। तो उन्हें क्या करी? हाँ, मैं बिना पति के हूँ, सच बोली, छुपाई नहीं, कुछ भी नहीं छुपाई, उन्हें सच बोल दी, मेरा पति नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया तुम्हारे 5 पति थे और 250 पति नहीं है, वो स्टोरी बहुत बड़ा है, उसमें स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है। तो बिना पति की हो वो सच्चाई बोली। सच्चाई
सच्चाई बोलने के बाद वो जो जीवन जल के पाप होने के बाद वो अपना बड़ा भाई छोड़ के गाँव में भाग जाती है। गाँव में भागने के बाद उसको क्या पता है, मैंने मसीहा को देखा, आओ तुम लोग भी आके देखो। तो उन्हें सच बोल के और विटनेस भी दिए, विल गिव विटनेस टू द ट्रूथ। ट्रूथ का विटनेस क्या दिए उन्हें, आओ तुम लोग सब आओ, यही मसीह है, मैंने मसीहा को देखा है, तुम लोग भी आओ। तो जो अपन इंतजार कर रहे थे मसीहा आने वाले हैं, वो आ गया है, अभी आपके पास है, मैंने उनको देखा तुम लोग। तो इतने विश्वास के साथ उन्हें ट्रूथ जो है उसको सच बोलने लगाया, इसलिए वो विटनेस दे सके, है ना, सामने से का विटनेस। आओ एक मनुष्य को देखो, ये तो मसीहा नहीं है, ये तो मसीहा नहीं है क्या, देख तुम लोग आके देखो। तो सामने से के द्वारा परमेश्वर ने मिशनरी बन के, पहली मिशनरी होते हैं हम समाज में आकर, तो मिशनरी बनकर वचन वहाँ के पूरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए। तो अभी हमारा उद्धारकर्ता सामूहिक का विश्वास क्या है, 442 में है, यही सचमुच जगत का उद्धार करता है, यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। तो ये सच्चाई जो है, ये सच्चाई जो यूहन्ना दूसरी पत्री में यूहन्ना ने लिखे सो है कलीसिया को, जो सच को तुम जानते हैं वो सच में तुम स्थिर रहे, इसलिए मैं आनंदित हूँ, इसलिए मैं ये लिख रही हूँ, क्योंकि भरमाने वालों से दूर रखो। वो सच्चाई हमें क्या क्या किया है, अभी पहले अपने को परमेश्वर आत्मा ही बोलकर बताया, आत्मा सच है, आत्मा सच है। आत्मा सच होने के बाद और परमेश्वर मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूँ बताए, और सच्चाई जो है हमें वचन को अंडरस्टैंड होने के लिए बुद्धि दिए, और पूरे कमांडमेंट्स, लॉ इज ट्रूथ, तो परमेश्वर का वचन, न्याय वचन जो है वो धर्म सत्य, व्यवस्था सत्य है, और कमांडमेंट्स सत्य है, और उसको प्रतिष्ठा करना, और अपने वाक्य वचन को प्रतिष्ठा करा है, सत्य में प्रतिष्ठा किया है, और अपने से टेस्टिमोनी देने लगाए है, और हमारे को शुद्ध करती है, और हमारे को स्वतंत्र बनाती, सत्य हमारे को स्वतंत्र बनाती है, और अपने सच बोलने के लिए आगे चलाती है, और हमें उद्धारकर्ता के पास जाने के लिए हमारा मदद करता है। इसलिए यूहन्ना ने ये बुक्स लिखते समय 5 अनमोल किताब यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने लिखवाया। यूहन्ना रचित समाचार लिखवाया, पहले यूहन्ना, दूसरे यूहन्ना, तीसरे यूहन्ना और प्रकाशित। पहले यूहन्ना में सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के छोटी सी बात, उन्हें पैशन वीक का पूरा इतनी सुंदर वर्णन किया है, इतने वर्णन दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि वो उन्हें बिलाउड था, उन्हें पूरा देखा, उन्हें कोई भी भूले नहीं, इतना उम्र होने के बाद भी उन्हें भूले का, मगर हर बात को उन्हें याद रखा, और पिता परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उन्हें लिखित किया। तो आज हम उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए पवित्र ग्रंथ हमारे पास दिए हैं, सब ये सच्चाई है, ये सच को हम स्वीकार करना है। ये सच को अगर हम स्वीकार करें तो हम परमेश्वर के पास जाएंगे। 15 वचन, यूहन्ना 15 वचन, मैं सच्ची द्राक्षलता मैं हूँ, और मेरे पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है। ये छांटता की समझ क्या है, अगर हम फलना है तो हमारे पास कठिनाइयाँ आना जरूरी है, हम विश्वास में बढ़ना जरूरी है। जब तक छाटते नहीं तो फल नहीं देते। हम सब पास कुछ खाना पीना मस्त करके रहे तो हमारे पास प्रवेश में से रहे नहीं रहे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तकलीफ आ गया कि हम भागते पहले परमेश्वर मुझे पूछा आज मेरे को बचाओ, ये समस्या से हमें निकाल दो, क्योंकि छाटना जरूरी है। परमेश्वर ने हमें छाटता है क्योंकि उनके महिमा के लिए, हमारे को अनंत जीवन देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम सच, प्रेम स्पिरिट है, परमेश्वर सच है। तो 3:16 में क्या बताया सो है, यूहन्ना 3:16 में सबको आता है,
प्रकार के उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। अगर अनंत जीवन पाए तो परमेश्वर खुद देगा होकर हमारे बीच में हुए, हमारे सबके पापों अपने ऊपर लेके क्रूस पर बलिदान हुआ, हम सबके पापों के लिए उन्हें अपना रक्त बहाया और हमारे लिए जगह प्रिपेयर करने के लिए हम सबके लिए परमेश्वर ने घर बनाने वाले हैं। तो अगर हम जाना है तो परमेश्वर के मार्ग में हम चलना है, जो मार्ग सच्चाई और जीवन नहीं हो। और मेरे मार्ग में तो लोग आए ना, भरमाने वालों के और देखना नहीं, उनको नमस्कार करना नहीं, उनको घर में आने नहीं देना है, इतने ध्यान रखना है। तो तुम एक अच्छा विश्वासी बन सकते। मैं सर्वशक्ति पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय का मेरे जीवन में दिया, आपके वचन के द्वारा आपको ध्यान करने के लिए। पिता आप सच्चा है, आप सच्चा बात होता है और हम डालिए पिता, आपको छापने वाले वैसा डाली हो सके पिता, बेसुधा ना बनते हुए आपके काम को, आपके सुसमाचार फैलाने वाले के सामने हमारे रोजगारी की जिंदगी में हम जीते समय हम दूसरों को आपकी गवाही दे, आप सत्य है, आपका वचन सत्य है पिता। ये सत्य को हम ग्रहण करें और यहाँ उपस्थित हर एक को ये सत्य को प्रकट कर दीजिए पिता, हर एक को आशीष कर दीजिए, हर एक को आप छू लीजिए पिता, हर एक के अंदर जो समस्या है वो निकाल दीजिए, सत्य को पहचानने का ज्ञान हर एक को प्रदान कर दीजिए। ये तो प्रभु परमेश्वर के नाम से मांगते हैं।